नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक के लिए मार्केट के आउटलुक के बारे में, जहां पे हम लोग बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, डॉ जोन्स, सिल्वर, गोल्ड और साथ में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के बारे में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो करके चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। सबसे पहले बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, जिसके जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट वीक में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में उस तरीके से सेलिंग देखने को नहीं मिली जैसा कि अपने को बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। और निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है लास्ट वीक, वो दिया है अपने सपोर्ट के आसपास। अब सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग देने के बाद जब अपनी मार्केट बंद हो जाती है, तब यहाँ पे जीडीपी डाटा आते हैं। और जीडीपी डाटा के जो नंबर्स आते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड से ऊपर आते हैं, जो कि मार्केट के सेंटीमेंट को सडनली बुलिश की तरफ कन्वर्ट कर सकता है। साथ में जो हमने देखा, जो एसआईपी के जो डाटा आए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी बहुत बड़े देखने को मिले हैं। मतलब इंडियन इन्वेस्टर को एक अच्छा खासा लगता है कि मार्केट में ऊपर के रैली देखने को मिलनी चाहिए, या फिर ट्रस्ट टाइम, जो कि मार्केट के लिए सेंटिमेंट को चेंज करने का काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं निफ्टी की, क्या यहाँ पे देखने को मिल सकता है। याद होगा जब मार्केट यहाँ से गई थी, तब भी आपके साथ मैंने बताया था कि इसके ऊपर जब जाएगी मार्केट, यहाँ से आप लोग बुलिश हो जाएंगे, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, वहीं से आप लोग को गिरा। लेकिन अब क्या, अब जब मार्केट यहाँ पे आ चुकी है, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ी तबाही आने वाली है। मेरा ऐसा व्यू है कि मैक्सिमम यहाँ पे 2 से 3 दिनों में अगर सेलिंग आती भी है, बड़ी सेलिंग, तो मैक्सिमम 2 या 3 दिनों की सेलिंग होगी। उसके बाद सिग्नली एक बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा-सा अगर आप लोग जाना चाहते हैं बेरिंग साइड ट्रेड के लिए, थोड़ा-सा सतर्क होके जाएँ। अब ये जीडीपी जो डाटा का नंबर है, मे बी एक अच्छा खासा गैप अप देखने को मिले। और अगर गैप अप देखने को मिलता है, तो अपने को कूदना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस लेवल से सेलिंग अगेन देखने को नहीं हो अपने को देखने को मिले। तो मे बी अपने को ट्यूसडे से मार्केट में थोड़ा-सा सेंटिमेंट पॉजिटिव होते हुए दिख सकते हैं, लेकिन बाय या फिर सेल की कोई सलाह नहीं। अब बात करते हैं निफ्टी के लेवल्स की बात। अगर फ्राइडे की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो अपने पास क्लोजिंग देखने मिली है माइनस में 74 पॉइंट कंपेयर टू प्रीवियस क्लोजिंग। और लेवल्स की बात करते हैं तो 2426 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी के लिए देखें तो बढ़िया सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जो कि होगा 24,425 से लेकर 330 के लेवल, जो ठीक ठाक था सब। अगर मार्केट यहाँ पे कल फ्लैट ओपन होती है और कोई भी बुलिश मोमेंटम दिखाती है ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, वी कैन गो फॉर बाइंग साइड। और अगर यहाँ से बुलिश होने के बाद अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आता है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, मतलब बैड सिनेरियो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अपने पास जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो होगा 24,160 से लेकर 23,900 का लेवल। या फिर एक ट्रैप लेवल हो सकता है, जो कि लोगों को एक बार पागल बनाया जाए कि मार्केट तो बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। तो लास्ट अपने को वेट करना है 23,850। अगर 850 का लेवल प्रॉपर तरीके से ब्रेक एंड सस्टेन होता है, देन अपने को एक बड़ी सेलिंग और देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में, जिसे हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं। तो आने वाले वीक के जो आउटलुक होंगे, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट, जो ऊपर के लेवल, सॉरी प्रॉफिट नहीं, मतलब शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और शॉर्ट कवरिंग जो आएगी, अपने को ये नहीं सोचना है कि मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई बन जाए। अगेन मार्केट में ऊपर के लेवल से जब अपनों को ये लगेगा कि एक नया हाई बनाने जा रही है, वहीं से दोबारा से लोगों को फंसाया जा सकता है। ऐसा मेरा व्यू है। तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, अपने रिसर्च करने के बाद ही कोई ट्रेडिंग प्लान करना है। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं, ये बड़ी सेलिंग में ये सपोर्ट निकल के आता है। जब तक ये सपोर्ट कायम है, डरना नहीं है। और अगर बात करते हैं मंडे के लेवल्स की, तो मंडे के लेवल्स से पहले बात करते हैं रजिस्टेंस क्या निकल के आते हैं। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, सॉरी, बार बार बुकिंग, सॉरी, अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है, तो निफ्टी में पोजिशनली जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो होगा 24,750 से 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर सडनली बायर्स अच्छे खासे एक्टिव हो जाते हैं, तो हम लोग देन अपने को अगले जो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं, वो होंगे 25,090 से लेकर 25,250 260 का लेवल। बात करते हैं मंडे के लेवल्स के बारे में। अगर मंडे को बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है, अगर मंडे को बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल जाता है, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद एक गैप अप देखने को मिले, सॉरी एक अच्छा खासा बुलिशनेस देखने को मिले, देन पहला अपने पास रेजिस्टेंस निकल के आता है निफ्टी के अंदर, जिसको हम लोग इस तरीके से कंसीडर करेंगे, लेवल होगा 24,630 से लेकर 715 का लेवल। और उसके ऊपर अगर निफ्टी जाती है, देन अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है 24,750 से लेकर 850 का लेवल, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस। अब अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, तो निफ्टी ऑलरेडी एक सपोर्ट पे कायम कर रही है, तो यही अपने पास सपोर्ट लेवल होगा मंडे के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी एक अच्छे खासे सपोर्ट के पास खड़ा है।
और जब तक ये सपोर्ट ना ब्रेक हो अपने को बिल्कुल भी ज़्यादा बेयरिश होना नहीं है। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल का लोअर रेंज होगा 24,000, सॉरी 53,450 का लेवल। जब तक ना ब्रेक हो तब तक अपने को बिल्कुल घबराना नहीं। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर भी लोगों को ट्रैप किया जाए, क्योंकि रिटेलर्स हैं और उनके साथ मैक्सिमम टाइम ट्रैप ही किया जाता है। तो अपने पास जो ट्रैप लेवल होगा वो अपने पास निकल के आता है, ब्लू कलर में हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये अपने पास निकल के आता है 53,000 या फिर 53,050 का लेवल। जब तक ना ब्रेक हो बिल्कुल भी अपने को इसके नीचे बेरिश नहीं होना है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट सॉरी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी फास्ट आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में अपने को एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है। तो मे बी अपने को जो मुझे जो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे इस तरीके के सिनेरियो बन सकते हैं और उसके बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी जो सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं वो होंगे 53,440 से लेकर 53,650 का लेवल, जहाँ पे अपने को क्लोजिंग होती हुई दिखी है। अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती है, बड़ी तेजी यहाँ से आती हुई दिखती है मार्केट के अंदर अगले हफ्ते, देन अपने पास जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 55,050 55,300 का लेवल। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 55,680 से लेकर 56,150 का लेवल। तो ध्यान रखना है, इसके बाद अगर जब निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी आएगी तो अगेन अपने को यही दिखाया जाएगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुकी है, लेकिन यही हो सकता है कि एक बड़ा ट्रैप निकल के आ जाए। अब बात करते हैं मंडे के लेवल्स के बारे में। अगर मंडे को यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, सॉरी बार बार वही चीज, सॉरी मतलब अगर मंडे को एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है तो पहली रुकावट की वजह बन सकता है 54,260 से लेकर 720 725 के लेवल, जो कि पहली रुकावट होगी, पहला रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद अगर देखें तो अपने पास जो सेकंड रेजिस्टेंस निकल के आता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो अपने पास लेवल होगा, वो वो अपने पास लेवल निकल के आता है 55,360 से लेकर 55,050 का लेवल, जो कि सेकंड रेजिस्टेंस बन सकता है। अब बात करते हैं डोजन्स के बारे में। डोजन्स की अगर बात करते हैं तो इसने एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद अभी उस तरीके से परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं दिखा है, मतलब कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो नीचे से अगर देखें एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलता है, और जब तक ये प्रॉपर तरीके से इस रेंज को ना ब्रेक कर जाए, जो कि होगा 45,090 से लेकर 44,570 का लेवल, तब तक अपने को ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है 45,780 या फिर 800 के ऊपर, एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। और हो सकता है अब यहाँ से इंडियन मार्केट को डॉजर्स की तेजी काफी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि ये अब सपोर्ट मिल सकता है और इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जैसा मुझे लगता है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी और डॉजर्स के बारे में। अब बात करते हैं पर गोल्ड सिल्वर। अब अगर गोल्ड की बात करते हैं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी सर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब यहाँ पे अगर गोल्ड की बात करते हैं, तो लास्ट जो वीडियो हमने बनाया था वीकली एनालिसिस के बारे में, वहां आपके साथ बताया था कि ये एक रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर जैसे निकलता है एक बड़ी बाइंग अपने को आती हुई दिखेगी। और अगर मैं डेट देखूँ तो एग्जैक्ट ये मैं फ्राइडे के कैंडल पे हूँ, मतलब फ्राइडे को जब मार्केट बंद होती है तो सैटरडे या फिर संडे को हम लोग वीडियो में इसको हम लोग कवर करते हैं। तो सिर्फ वीकली को कवर करते हैं, और बाकी जो डेली बेसिस पे है आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग पोस्ट करते हैं शॉर्ट्स के थ्रू। चाहे बात करें गोल्ड सिल्वर या फिर नेचुरल गैस क्रूड ऑयल, सभी को हम लोग शॉर्ट्स के थ्रू लाइव कैंडल आपके साथ हम लोग साझा करते हैं। इसके ऊपर सस्टेन होता है, उसके बाद तेजी तेजी तेजी, और उसके बाद इसके ऊपर भी सस्टेन करने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट। और अगेन गोल्ड के अंदर अपने को एक नया हाई आता हुआ दिखा है, जो कि है 1,04,090 का लेवल, और ऊपर से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। अभी के लिए देखे मे भी यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो अगर यहाँ से कोई लॉन्ग जाना चाहते हैं तो जब तक अपने को आ, इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना हो जाए, एक लेवल होगा, जब तक यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना हो जाए 1,04,100, जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना हो जाए, करतारी थोड़ी सी रिस्की हो सकती है।
क्योंकि जिन्होंने नीचे से बाय किया है, मे बी एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाए। कोई बड़ी सेलिंग आती है, तो अपने पास जो अगेन यहाँ से सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं, वो होंगे 1,03,80 से लेकर 98,530 का लेवल, जो कि बढ़िया सा है। और अगर थोड़ी-सी यहाँ से रिट्रेसमेंट टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिले, तो अगर ये प्रीवियस डे के मतलब फ्राइडे के लो को ब्रेक नहीं करता है, देन हम लोग अगेन यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट देखने के बाद अगेन हम लोग यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं गोल्ड के अंदर। अब बात करते हैं सिल्वर के बारे में। अब अगर सिल्वर की बात करते हैं ना, अगर यहाँ पे सिल्वर की बात करते हैं, तो सिल्वर ने एक बड़े रेंज का ब्रेकआउट दिया है। और सिल्वर की जो लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी, ये फ्राइडे का कैंडल है, और उसके बाद हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, आपके साथ बोला था कि यहाँ पे 1,16,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। उसके नेक्स्ट 3 दिनों में प्राइस ने सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके अगले दिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद एक बड़ा बूम देखने को मिला है अगेन फ्राइडे के टाइम। तो यहाँ पे फ्राइडे की बात करते हैं, तो लगभग 3200 पॉइंट से भी ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली सिंगल डे के अंदर, और जहाँ पे सिल्वर ने बनाया है नया ऑल टाइम हाई, जो हो चुका है 1,20,900 का लेवल। अब यहाँ पे अगर देखें, तो जब तक ये एक सपोर्ट लेवल बन चुका है अब नया सिल्वर के लिए, जो कि लेवल होगा 1,16,700 से लेकर 1,14,900 का लेवल, जो कि अभी के लिए बढ़िया सपोर्ट है। जब तक ना ब्रेक करे, तब तक अपने को घबराना नहीं है। अगर यहाँ से कोई सडनली बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, या फिर ट्रम्प चाचा ऐसा कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देते हैं जो कि कमोडिटी मार्केट को ज़्यादा इफेक्ट करती है, उस केस में जो अगला सपोर्ट निकल के आता है सिल्वर के लिए, वो होगा 1,11,220 से लेकर 1,09,030 का लेवल, जो कि अगला सपोर्ट निकल के आता है सिल्वर के अंदर। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड कॉपर के बारे में। अब अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करते हैं, उससे पहले छोटा-सा डिस्क्लेमर होगा कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है और ऐसी कुछ प्लानिंग कर ली है कि यहाँ पे खरीदारी करने वाले हैं या फिर बिकवाली करने वाले हैं, तो एक बार खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। क्योंकि वीडियो में बताए गए जो भी लेवल्स हैं, मेरी खुद की स्टडी है, और अपने स्टडी के बेस पे मैं किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को इग्नोर करना उचित हो जाता है। अब बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर ट्रेड के बारे में। यहाँ पे अगर देखें लोअर टाइम फ्रेम पे आके, तो यहाँ पे देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस है, और अगर डेली पे आते हैं, तो डेली पे भी यहाँ पे देखने को मिला कि प्राइस ने ऊपर मूव दिखाने के बाद थोड़ी सी सेलिंग दिखाई है। तो अभी के टाइम में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक व्हाइट कलर में मैं लाइन मार्क करता हूँ, और ये अपना जो लेवल होगा वो होगा 5700 या फिर 5710 का लेवल फ्यूचर के ऊपर। जब तक इसके ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है खरीदारी थोड़ी सी रिस्की होगी, क्योंकि अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है इस लेवल के नीचे, जो कि होगा 5550 के लेवल फ्यूचर के ऊपर, इसके ऊपर सस्टेन, इसके नीचे सस्टेन करने पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और मुझे लगता है ये जो एक तरफा रैली देखने को मिली है, मेरे को लगता है एक बार डिक्लाइन के ट्रेड की तरफ ज्यादा सोचना चाहिए, लेकिन कंफर्मेशन के साथ में। इसके नीचे फिसलने पे पूरा ये एरिया कवर हो सकता है, और मे बी अपने को कुछ दिनों बाद 5450, 5440 या फिर मे बी 5400 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास निकल सकता है, जो कि अगला सपोर्ट निकल के आता है, और इसको हम लोग यहाँ पे मार करके चलेंगे। तो अगला सपोर्ट अपने लिए अगर बड़ी सेलिंग आती है, तो नेक्स्ट वीक में होगा 5430 से लेकर 5350 का लेवल, जो कि अगला सपोर्ट होगा। और इससे पहले ये सपोर्ट है। तो जब तक ना 5550 के लेवल को ब्रेक ना करे, अपने को ज़्यादा घबराना नहीं है। और जब तक अपने को इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे, जो कि 5700 या फिर 5710 का लेवल होगा, तब तक अपने को ज़्यादा बुलिश भी नहीं होगा। अगर फिर भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बाइंग देखने को मिलती है, देन यहाँ पे एक लेवल निकल के आता है 5770 से लेकर 5865 का लेवल, जो कि फ्यूचर के ऊपर होगा। ये एक अच्छा खासा हडल की तरह यहाँ पे इम्पैक्ट डाल सकता है। अब बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस, जो कि यहाँ के आसपास हमने चार्ट के थ्रू आपके साथ मैंने टेलीग्राम में शेयर किया, और उसके अंदर क्लियरली मुझे बताया कि अस्सी का अच्छी खासी अपने को ऊपर से रैली देखने को मिल जाए। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे कितनी बड़ी मूव दी है, अगर 238 के आसपास मैंने पोस्ट किया था, और अभी देखें तो लगभग 11% का मूव देखने को मिल चुका है। जो लोग इसमें ट्रेड करते हैं, पता हो कि 11% का मतलब क्या होता है, और जिन लोगों को नहीं पता, तो दूर रहे तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे देखें, तो क्या ये रैली यहाँ पे और भी ज्यादा तेज होगी? मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे देखें तो एक हडल निकल के आता है
जो कि अपने पास होगा 276 से लेकर 266 का लेवल, जो कि एक अच्छा खासा हर्डल की तरह इम्पैक्ट डाल सकता है इसके ऊपर। तो अगर प्राइस इस रेंज में जाती है तो मुझे लगता है थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी अपनों को नेगेटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं और लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के साथ में, देन वी कैन प्लान पुट बाइंग हियर फॉर द डिक्लाइन साइड ट्रेड इन अ नेचुरल गैस। अब अगर यहाँ से ब्रेकआउट होना है तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 276 78 के ऊपर क्लोजिंग एंड सस्टेन होना। अगर ऐसा होता है, जिसके चांस मुझे अभी कम लगते हैं, लेकिन अगर होता है तो यहाँ पे 285 293 और मे बी 300 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और ये ब्रेकआउट देखने को तभी मिलेंगे जब अपने को कोई वॉर जैसी सिचुएशन या फिर कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज आ जाएगी, तब अपनों को ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। अदरवाइज मे बी यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में जो लास्ट टाइम हमने शॉर्ट्स के थ्रू साझा किया था, वो बोला था कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और उसके बाद एक इस कैंडल के आसपास मैंने बोला था कि 884 के आसपास अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो अपने को अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब क्या? अब अगर देखें अब अगर देखें कॉपर के अंदर, तो इसने प्रॉपर एक बड़े हर्डल के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और इस हर्डल की अगर मैं बात करता हूं तो उसका रेंज निकल के आता है 899 से लेकर 906 का लेवल। तो अभी के लिए जब तक 906 907 के ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है थोड़ा सा रिस्की होगा बाइंग, क्योंकि ये बड़ा हर्डल है। और जब भी प्राइस यहाँ पे जाती है, एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो 907 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही अपने को ज्यादा बुलिश होना है, अदरवाइज एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे आती है कॉपर के अंदर, देन अपने पास जो सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं वो होंगे 887 से लेकर 880 या फिर 81 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट टाइम हो सकता है सडन बड़े फॉल के अंदर। अब अगर यहाँ पे देखें तो बहुत बड़ा कोई जैसे ट्रम्प साहब ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था और ये बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली थी, ऐसा होता है तो अपने पास अभी भी ये सपोर्ट कायम है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है 9067 के ऊपर, अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, देन अपने पास 9010 सॉरी 910 912 915 और 17 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये अपने पास हर्डल निकल के आता है, जो कि होगा 916 से 922 का लेवल। तो ये सारी बातें हो गई अपनी। एक बार जाते जाते थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं सेंसेक्स और फिन निफ्टी के ऊपर। अब अगर फिन निफ्टी की बात करते हैं ना, तो फिन निफ्टी में भी अपने को सेम टू सेम अपने को देखने को मिला है। सॉरी, बैंक निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो फिन निफ्टी की अगर बात करते हैं, तो फिन निफ्टी अपने बढ़िया सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है, और ये सपोर्ट लेवल जो निकल के आते हैं वो होंगे 25,600 से लेकर 25,280 का लेवल, जो कि बढ़िया सपोर्ट है। जब तक ना ब्रेक करे, सस्टेन हो, ब्रेक करके सस्टेन ना हो, अपने को ज्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पे भी एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख सकते हैं। अगर यहाँ से सडनली बड़ी तेजी देखने को मिलती है, देन अपने पास जो रेजिस्टेंस निकल के आते हैं अगले वीक के लिए वो होंगे 26,100 से 26,385। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस निकल के आता है वो अपने पास होगा ये लेवल, जो कि होगा 26,520 से लेकर 26,650 का लेवल फिर निफ्टी का। अब बात करते हैं लास्ट कंटेंट, जो कि होगा सेंसेक्स। सेंसेक्स ने सेम टू सेम निफ्टी की तरह क्लोजिंग दी है, ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास। निफ्टी ने सपोर्ट को नहीं तोड़ा है, लेकिन इसने ऑलमोस्ट तोड़ने की कोशिश कर दी है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट वीक कोई बड़ी बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, देन अपने पास अगले वीक सब अपने पास रेजिस्टेंस निकल के आएंगे, वो होंगे 81,340 से लेकर 820 का लेवल। और उसके बाद अगला रेजिस्टेंस होगा 81,930 से 82,220 का लेवल। और अगर कोई बड़ी सेलिंग आती है, देन अपने पास जो अगले सपोर्ट निकल के आते हैं सेम टू सेम निफ्टी के, जो हमने बात की थी अगले सपोर्ट के बारे में, तो वो अपने पास ये सपोर्ट लेवल निकल के आते हैं सेंसेक्स के अंदर, जो कि लेवल होंगे 79,420 से लेकर 78,600 का लेवल। तो ये थी अपनी स्टडी अगले आने वाले मार्केट के लिए। बाकी देखते हैं जीडीपी डाटा किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो करके जरा सब्सक्राइब, ताकि जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियो।